नमस्कार। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। कृष्ण का मूल संदेश क्या है अर्जुन को? एक छोटी सी बात कृष्ण समझा रहे हैं कि जो तेरा स्वधर्म है, जो तेरा होने का ढंग है, जैसा तू आदमी है, तू क्षत्रिय है, तू लड़ाका है, तेरे जीवन की सारी कला, तेरी सारी कुशलता तेरी वीरता में है, तेरे क्षत्रित्व में है। आज अचानक तू ब्राह्मण होने के ख्याल से भर रहा है। आज अचानक तू अपने क्षत्रिय से लड़ने जा रहा है। अर्जुन सोचता है कि एक बड़े युद्ध से बच रहा है और कृष्ण देख रहे हैं कि वह एक बड़े युद्ध की शुरुआत कर रहा है। यह बड़ा बुनियादी और बारीक मामला है। अर्जुन तो ऊपर से ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे यह कह रहा है कि मुझे जाने दें, संन्यास्त हो जाऊं, बनप्रस्थ दशा पैदा हो गई, अब तो विराग आ गया, अब क्या मारना इन लोगों को, इस युद्ध में मुझे कोई रस नहीं मालूम होता। हे कृष्ण, मेरा गांडीव शिथिल हो गया है, मेरे गांत शिथिल हो गए हैं, लड़ने का कोई उन्मेष नहीं है, लड़ने की कोई ऊर्जा नहीं है, लड़ने का कोई भाव नहीं है। इन अपनों को मार कर मैं क्या करूंगा? इससे तो अच्छा है मैं संन्यास्त हो जाऊं। क्या सार है धन को पा लेने में? पद, प्रतिष्ठा, राज, सिंहासन करूंगा क्या? अपने ही ना बचेंगे, भोगने वाले ही ना बचेंगे, उत्सव मनाने वाले ही ना बचेंगे, फायदा क्या है? मैं हट जाता हूं। संभालने दो कौरव को, भोगने दो उन्हें, मैं युद्ध से अपने को अलग कर लेता हूं। जो भी ऊपर से देखेगा उसे लगेगा कि अर्जुन युद्ध से हटना चाह रहा है, शांतिवादी है। जो भी ऊपर से देखता है उसको लगेगा कृष्ण युद्धवादी है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं तुम लड़, और मैं आपसे कहता हूं कि बात बिल्कुल उल्टी है। अर्जुन को कृष्ण युद्ध से बचा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन एक भीतरी युद्ध में पड़ने की कोशिश कर रहा है और बाहर के युद्ध तो सिर्फ प्रतिध्वनियां हैं, असली युद्ध तो भीतर है। अर्जुन अपने क्षत्रित्व को इनकार कर रहा है, जिसका कि उसके खून खून में, रोए रोए में वास है, बूंद बूंद में जो छिपा है, उसके कण कण में जो बना है, उसके भीतर सब तरफ क्षत्रिय है, वह स्वभाव से क्षत्रिय है। कृष्ण का वचन बड़ा अद्भुत है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने स्वभाव में, स्वधर्म में, अपने ढंग में, अपने शैली में मर जाना बेहतर है। पर धर्मो भयावह। और दूसरे के धर्म में, दूसरों की शैली में जाना बड़ा भयावह है। अर्जुन, तू चूक जाएगा। ब्राह्मण होना तेरी नियति नहीं, क्षत्रिय होना तेरी नियति है, उसके लिए ही तू निर्मित हुआ है, वही तेरी मांस मज्जा में समाया है, वही तेरी आत्मा है। कृष्ण यह कह रहे हैं कि तू अपनी निजता को मत झुठला। तू अगर जंगल में भी भाग जाएगा और सन्यासी होकर एक झाड़ के नीचे बैठ जाएगा और तुझे एक हिरन दिख जाएगा, तो हिरन को देखकर तुझे सौंदर्य का ख्याल ना आएगा। तू आसपास टटोलेगा कि मेरा धनुष्यबाण कहां है। हिरन को देखकर कविता पैदा ना होगी तेरे मन में, धनुष्यबाण की खोज शुरू हो जाएगी। अगर सिंह तुझे दिख जाएगा और धनुष्यबाण भी ना हुआ तो तू छलांग लगाकर कूद पड़ेगा और युद्ध में उतर जाएगा। तेरा रोवां रोवां क्षत्रिय का है, वह तेरा गुणधर्म है, वह तेरा स्वधर्म है। मैं भी तुमसे यही कहता हूं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अगर तुम गृहस्थ हो,
और वही तुम्हारा सुख और शांति है। और अगर तुमने वही पाया है अपनी नियति को, तो तुम सन्यासियों को मत सुनना। होगा उनका स्वधर्म सन्यास, तुम्हारा नहीं है। जहां तुम्हें शांति मिल रही हो, जहां तुम्हें जीवन की ऊर्जा सहजता से प्रवाहित होती मालूम होती हो, जहां ऊर्जा में कोई अस्खलन न होता हो, जीवन एक प्रवाह है। अगर दुकान पर हो तो दुकान, दफ्तर में हो तो दफ्तर, पहाड़ पर हो तो पहाड़। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि कोई स्थान चुनने योग्य है, तुम्हारे जीवन की सहजता चुनने योग्य है। एक बड़ी अनूठी कहानी है, अशोक के जीवन में घटी। कहना मुश्किल है कि सच कहां तक है, लेकिन बड़ी गहरी सच्चाई की खबर देती है। एक संध्या, वर्षा के दिन है, पाटलिपुत्रा में, पटना में अशोक गंगा किनारे खड़ा है। भयंकर बाढ़ आई है गंगा में, सीमाएं तोड़कर गंगा बह रही है। बड़ा विराट उसका रूप है, भयंकर तांडव करता उसका रूप है। न मालूम कितने गांव बहा ले गई, न मालूम कितने खेतों को विनष्ट कर दिया, कितने पशु पक्षी बहते चले जा रहे हैं। अशोक खड़ा है अपने अमात्यों, अपने मंत्रियों के साथ, और उसने कहा कि क्या यह संभव है? क्या कोई ऐसा उपाय है कि गंगा उल्टी बह सके? ऐसा अचानक उनको ख्याल उठ आया कि क्या कोई रास्ता है कि गंगा उल्टी बह सके स्रोत की तरफ? अमात्यों ने कहा असंभव, और अगर चेष्टा भी की जाए तो अति कठिन है। एक वेश्या भी अशोक के साथ गंगा के किनारे आ गई है। वह नगर की सबसे बड़ी वेश्या है। उन दिनों में वेश्याएं भी बड़ी सम्मानित होती थी। वह नगर बधू है। उस वेश्या का नाम है बिंदुमती। वह हंसने लगी और उसने कहा कि अगर आप आदेश दें तो मैं इसे उल्टा बहा सकती हूं। अशोक चौंका। उसने कहा कि क्या ढंग है, क्या मार्ग है इसको उल्टा बहाने का? तेरे पास ऐसी कौन सी कला है? तो उस वेश्या ने कहा, मेरी निजता का सत्य। बड़ी अनूठी कहानी है। उसने कहा, मेरी निजता का सत्य, मेरे जीवन की सत्य मेरी समर्थ है। मैंने उसका कभी उपयोग नहीं किया। बड़ी ऊर्जा मेरे जीवन के सत्य की ओर मेरे भीतर पड़ी है। अगर आप कहें तो यह गंगा उल्टी बहेगी, मेरे कहने से बहेगी। इसका मुझे पक्का भरोसा है, क्योंकि मैं अपने सत्य को कभी भी सत्य से अभी तक डिगी नहीं हूं। सम्राट को भरोसा ना आया, पर उसने कहा, देखें। वेश्या ने आंखें बंद की और कहानी कहती है कि गंगा उल्टी बहने लगी। सम्राट तो चरणों में गिर पड़ा वेश्या के, और उसने कहा, बिंदुमती, हमें तो कभी पता ही न चला कि तुम वेश्या के अतिरिक्त कुछ और भी है। यह रहस्य तूने कहां सीखा? यह तो बड़े सिद्ध पुरुष भी नहीं कर सकते। वेश्या ने कहा, मुझे सिद्ध पुरुषों का कोई पता नहीं। मैं तो सिर्फ एक सिद्ध वेश्या हूं, और वही मेरे जीवन का सत्य है। क्या है तेरे जीवन का सत्य? तू खोल कर कह। अशोक ने कहा। उसने कहा, मेरे जीवन का सत्य इतना है कि मैं जानती हूं वेश्या होना ही मेरे जीवन की शैली है।